आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे जो सुबह 11 बजे होगा। इस विस्तार में कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में 19 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। फिलहाल प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में कुल 64 मंत्री हैं। हालांकि संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद में कुल 82 मंत्री हो सकते हैं। इस बीच एनडीए के कई नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के विस्तार को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही थी। ये अटकलें खत्म हुई सोमवार सुबह, जब सरकार के मुख्य प्रवक्ता फ्रैंक नोरोन्हा ने एक ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की कि कैबिनेट विस्तार मंगलवार को होगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में ठीक 11 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने की बात है। माना जा रहा है कि नए मंत्रियों की संख्या करीब 1 दर्जन हो सकती है। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के असम का मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिपरिषद में एक स्थान पहले से ही खाली है। मई 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद यह दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। पहला विस्तार नवंबर 2014 में हुआ था। कैबिनेट विस्तार की खबर आने के बाद से ही उन नामों को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया जिन्हें सरकार में जगह मिल सकती है। इन अटकलों ने उस समय और जोर पकड़ लिया जब तमाम सांसद दिल्ली स्थित पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। कहा जा रहा है कि अमित शाह के साथ मुलाकात में ही मंत्रियों के नाम पर आखिरी मोहर लगी। जिन लोगों ने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की उनमें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से सांसद एसएस अहलूवालिया, उत्तर प्रदेश के चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडे, शाहजहांपुर से सांसद कृष्णराज, उत्तराखंड से लोकसभा सदस्य अजय टमटा, गुजरात से राज्यसभा सदस्य पुरुषोत्तम रूपाला और गुजरात के ही दाहोद से सांसद जसवंत सिंह भभोर, राजस्थान के बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल और पाली से सांसद पीपी चौधरी, मध्य प्रदेश के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और अनिल माधव दवे, मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा सांसद एमजे अकबर, दिल्ली के वरिष्ठ नेता और राजस्थान से राज्यसभा सांसद विजय गोयल भी शामिल हैं। इसके अलावा सहयोगी दलों की बात करें तो अपना दल की नेता और यूपी के मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल और महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य रामदास अठावले ने भी अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी के सांसदों ने मुलाकात के बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन सहयोगी दलों ने बता दिया कि उन्हें शपथ ग्रहण का न्योता मिला है। नरेंद्र मोदी साहब का संदेश है, उन्होंने मुझे बताया है कि भाई कल मंत्री बनने का आपका निर्णय हो चुका है, तो कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन सा क्या मिलेगा, कैबिनेट मिलेगा, इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा या एमओएस मिलेगा, उसके बारे में मोदी साहब भी निर्णय लेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन मुझे जो भी मंत्रालय मिलेगा उस मंत्रालय को न्याय देने का मैं काम करूंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लग रही सारी अटकलें अब खत्म हो गई हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर लगी रहेंगी कि मोदी मंत्रिमंडल में जो नए चेहरे शामिल होंगे उनको क्या भूमिका मिलने वाली है। कहा जा रहा है कि विस्तार में कुछ मंत्रियों को पदोन्नति दिए जाने की भी संभावना है। कुछ लोगों को संगठन के काम में भी लगाया जा सकता है। हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं और संगठन के मुखिया के नाते आदरणीय अध्यक्ष जी का जो संकेत है या जो संकेत होगा, जो आदेश होगा, उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। और आज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उसमें हम लोग संगठन के स्तर पर काम करने का यदि अवसर मिलता है तो हमारे लिए खुशी की बात है। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वहां के सांसदों को ज्यादा मौका मिल सकता है। इस समय प्रधानमंत्री समेत 64 केंद्रीय मंत्री हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। शैलेंद्र मिश्र और सुधाकर दास, डीडी न्यूज। और इस पर और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता राजेश राज से। राजेश, हमने देखा कि कल मुलाकातों का दौर रहा, तमाम तरह की अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि ये विस्तार बेहद अहम है आगामी मानसून सत्र को लेकर और आने वाले राज्यों में चुनाव को लेकर। क्या कुछ कह रही है आपकी जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से जया, जो अब तक की जो कवायद रही है, जो अटकलों का बाजार रहा है, वो लगभग आज खत्म होने को है, जब 11 बजे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में सरकार की तरफ से कई मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा और इसी के साथ पटाक्षेप हो जाएगा तमाम अटकलों पर। और जो अनधिकृत रूप से जो खबरें मिल रही हैं कि 19 मंत्रियों को शपथ जो है वो दिलाया जा सकता है और इसमें कहीं ना कहीं एक जो क्षेत्रीय संतुलन है उसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश की गई है। साथ ही जातीय समीकरण
का भी ख्याल किया गया है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, इन तमाम राज्यों को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। और इसका आकलन आप इन बातों से लगा सकते हैं जया कि 19 मंत्रियों को अगर शपथ दिलाने की खबरें आ रही हैं तो इसमें 10 राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की भी बात सामने आ रही है। और इसमें तमाम उन राज्यों को खासा उस पर ध्यान दिया गया है जहां से या तो प्रतिनिधित्व कम थे या फिर जहां पर अगले साल चुनाव होने हैं। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश से कई मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व मिलेगा, मध्य प्रदेश से मंत्री बनाए जा रहे हैं, वहीं राजस्थान से कई मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो कहा जा सकता है कि एक क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण और कई महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। लेकिन सबसे जो ऊपर बात है कि परफॉर्मेंस और काबिलियत को बेहद ध्यान में रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। वो देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा डिलीवर कर सकता है, लिहाजा उसको ध्यान में रखकर काबिलियत वाले जो राज्यों के पूर्व मंत्री हैं, जिनके पास राज्यों का खासा अनुभव रहा है, उनको मंत्रिमंडल में जगह देने की कोशिश की गई है। शिक्षा को भी ख्याल रखा गया है, साथ ही जो अनुभव है, अनुभव को ध्यान में रखकर भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। राजेश, एक सवाल और जहन में आता है कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी, कितना महत्वपूर्ण है यह विस्तार और राजनीतिक रूप से इसके क्या मायने हैं? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि चूंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब तक जो है प्रधानमंत्री को मिलाकर 59 मंत्री हैं, कुल 82 मंत्री हो सकते हैं और कई ऐसे मंत्रालय थे जहां पर की जगह खाली हो गई थी। अगर हम जो असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनकी बात कर लें तो उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जगह रिक्त थी, उसको भरना, साथ ही कई ऐसे मंत्रालय थे जहां पर काम का ज्यादा दबाव था और वहां पर मंत्री जो थे वो कम थे, लिहाजा उन जगहों को भी भरने की कोशिश की गई है। साथ ही आने वाले दिनों में, मैंने आपको पहले भी बताया कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के चुनाव होने हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर मंत्रालय में जगह भरने की कवायद की गई है। 5 जो खबरें आ रही हैं निखिल की, 5 दलित समुदाय से मंत्री बनाए जा रहे हैं, कई ओबीसी मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। 2 यानी संतुलन भी साधने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि कामकाज को और रफ्तार दी जा सके। जिनके पास ज्यादा काम है उनके मंत्रालय में उनको ज्यादा काम करने के लिए और भी हैंड्स दिया सके। बहुत शुक्रिया राजेश राज इन तमाम जानकारी और खबरों के लिए।